हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। कृष्ण तत्व के बारे में थोड़ा बोलिए कि कृष्ण आप कौन सी उसको मानते हैं, कि जैसे अब कृष्ण जन्माष्टमी है आज, तो हम उसको एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी की तरह से या कर्मकांड की तरह से ही देखें या फिर कैसे देखें उसको? डेफिनेटली कर्म कांड से नहीं देखना है। कबीर साहब का तो हमेशा यही रहता है, हमेशा कि कर्म कांड को छोड़ो और इसमें आ जाओ, क्या स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ। तो कबीर साहब तो हमेशा यही बोलेंगे। बाकी कर्म कांड तो एंटरटेनमेंट है, और क्या है, कर्म कांड से क्या हाँ। मिलेगा और सब। कृष्ण, आप कृष्ण को कैसे डिफाइन करते हैं? स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा बोलूंगा मैं उनको कि अच्छा। कृष्णा नहीं कुछ। कॉन्शियसनेस ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस किसको कहते हैं? यही स्थित प्रज्ञा को, और स्थित प्रज्ञा को कैसे डिफाइन करेंगे? अवेयरनेस, अवेयरनेस होना, मतलब स्थित हाँ प्रज्ञा में आ जाना। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। हम्म। चलिए, कौशल्या जी तो शायद नहीं बोलेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी कौशल्या जी? कृष्ण तत्व के बारे में बात हो रही थी, तो फिर इसके बाद में फिर कभी स्टार्ट करते हैं। हूँ, आज लेट आई। मैं एक बार ठीक है, खाली ठीक है, तो वो करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं कबीर का। पढ़ लीजिए या कपिल हाँ जी, जी। दोनों में से कोई भी पढ़ लीजिए। हाँ, मैं बोल देती हूँ। 21st कन्नड़, पेज 92। ओके। तोर हीरा हिराइल बा कीचड़े में, कोई ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पानी पथरे में। दास कबीर वे हीरा को परखे, बांध लिहल्ले जियरा के अचरे में। तुम्हारे जीवन का जो बहुमूल्य आत्म रूपी हीरा है, वह कीचड़ में गुम गया है। कोई पूर्व दिशा में, कोई पश्चिम में ढूंढ रहा है, कोई पानी में, पत्थर में खोज रहा है, क्योंकि उन्हें हीरे की पहचान नहीं है। कबीर ने उसे परख कर अपने हृदय से बांध लिया है। इसके कोई शब्द। इसमें हिराइल का गुम गया है, कीचड़े मतलब कीचड़, बांध लिहिले मतलब बांध लिया है, अ- अचरे में मतलब आंचल में, और आंचल का मतलब हृदय में। ठीक है, तो इसमें जरा आप विमी आप ही बताओ जरा, इसमें ये कीचड़ कीचड़ किसको बोला? जीवन के अधेर बुन में ही जो हमारे आसपास जो भी घट रहा है, या मटेरियलिस्टिक जो भी वर्ल्डली थिंग्स हैं, वो एक तरह का कीचड़ है। उसमें हम अपने आप को मतलब उसी से हम अटैच होके, और जो उसी में सुख ढूंढते हैं, उसी में खुशी ढूंढते हैं। पर जो जो हमारे, या उसी में हम ईश्वर को ढूंढते हैं, और जो हमारे मन में ही है बसा हुआ, उसे कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं, मतलब वो तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे अंदर ही है। और उस वे से, जब मैं ईश्वर कह रही हूँ, तो उस वे से अपनी पोटेंशियल भी है, कि मतलब हम बहुत भारी चीजों में कोई, मतलब हमारा, हम खुद ही एक अनलिमिटेड पोटेंशियल है। अपनी पोटेंशियल को क्या कहते हैं, का जो आभास है, हमें जैसे खुद ही नहीं है। हम जिस दिन हमें ये विश्वास हो जाए, ये कि हम ही मतलब मैं वो कर सकती हूँ, तो आप अपनी वो जो जो जिन बंधनों से आप टूटे हो, वो बंधन उसमें, कि कहीं पर आपको शंका होती है, कहीं पर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते, या कोई किसी ने कुछ कह दिया, तो वो उस सब से आप जब जब अपने ऊपर उस वे से विश्वास इतना हो जाएगा, तो आप अपनी पोटेंशियल, आपकी वो पोटेंशियल उभर के आएगी।
तो वही वो ईश्वर रूपी जो है हर दिन में, जो मुझे लगता है वो ईश्वर का एहसास आपको वो तभी होने लग जाता है कि जब आप अपने मतलब आप अपने आप में विश्वास रखो। और एक तरह का वो एक समर्पण भी है कि आपने अपने आप को समर्पित कर दिया उस स्थिति को कि मैंने अपना पूरा कर्म अपनी पूरी पोटेंशियल से कर दिया, और नाउ आई जस्ट लीव इट टू वॉट एवर इज गोइंग टू बी हैपनिंग। तो वो सभी जो कीचड़, जो ये शब्द आया उसमें वर्ल्डली थिंग्स में हम हर चीज से ज्यादा प्रभावित होके या कभी अहंकार में पहुंच जाते हैं, कभी बिल्कुल उसमें क्या कहते हैं अंदर से ही गम में पहुंच जाते हैं। तो उन सब से हटना, इफ आई एम हाँ गेटिंग इट राइट। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। बहुत, ये मैं इसलिए बुलवाती हूँ कि जैसे आप लोगों को ना, जैसे बोलते बोलते में बस वो कैसी स्थिति हो जाती है, जैसे कहते हैं ना, बात बनते बनते बन गई बस, तो बन जाती है बस, इसी टाइम में बन जाती है। तो जब बन जाती है ना, तो उसको फिर उसमें भूलती नहीं, क्योंकि एक अहंकार जो पाप निर्मित करता है ना, अहंकार जो अपने आप को भूल जाता है, वही चीजें हमारी सारी पाप की कैटेगरी में आ जाती हैं। पाप ये हो गया, पाप उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें हम कर्मिक बॉन्डेजेस, अहंकार के, उस अहंकार समझता मैं कर रहा हूँ, तो करने वाली कर्ता वाली फीलिंग में जैसे ही वो आएगा, तो वही वो पाप निर्मित करना शुरू हो गया। पाप उस अवस्था को कहा जाता है कि जो भी आपने अच्छा किया या बुरा किया, टोटल बैगेज आपका अपना है। तो अब लेकिन जब हम पूरी तरह से पूर्ण भाव में कोई भी कर्म करते हैं, तो हमारी उस कर्म से मुक्ति हो जाती है। मुक्ति हो जाती है जब हम पूर्ण में समर्पित होकर कोई भी कर्म किया गया, तो उसमें हमारे को कर्म का बोझ नहीं सताता, और ना वो कर्म जो है हमारे साथ में अटैच होता। तो वो स्थिति में जब मनुष्य करता है कर्म, तो प्रकृति के चुंगल से वो बाहर चला गया, प्रकृति अब उसकी दासी बन गई। तो प्रकृति जब तक दासी नहीं बनी ना, तो वो स्वतंत्र नहीं है कोई भी सही कर्म करने के लिए। तो जब हम उसको, प्रकृति मतलब जो बॉडी पंच महाभूतों से जो बनी हुई है, और जो हमारी सारी इंद्रियां आ जाती हैं उसमें टोटल, तो जो भी हम देखते हैं करते हैं, तो वो प्रकृति के क्षेत्र में आई। तो प्रकृति के क्षेत्र को जब तक आप ऑपरेट मुक्त होकर नहीं करेंगे, तो प्रकृति के आप दास रहते हैं, ना कि प्रकृति आपकी दासी होती है। तो बस कृष्ण और हम में यही फर्क है कि कृष्ण तो कृष्ण की दासी है प्रकृति, और जो हम जो संसारिक जीव हैं, वो प्रकृति के हम दास हैं। तो श्रेष्ठ को निम्न हाँक रहा है, श्रेष्ठ को निम्न चला रहा है, ये हमारे साथ में उल्टा होता है। तो जब निम्न चलाने लग गया, तो वो अपना रूल करेगा ना। तो वही चीज जो है सिर्फ उसको पाप की कैटेगरी में की जाती है। यदि आप किसी को दान देते हैं, वो करते हैं, तो वो सारी चीजें भी आपकी पाप की निर्मति में आई। बेशक आपको उसका वो मिलेगा, फल फल मिलेगा, क्योंकि आपने जब दान किया है तो उसका मिलेगा, लेकिन वो मिलता इसलिए है। और अनंत में जब हमारा कर्म होता है, तो अनंत में वो कहते हैं कि उस बीज का कोई नाश नहीं। बीज का क्या नहीं नाश? मैं तत्व का कोई नाश नहीं। अब जो भी कर्म हो रहा है, वो कर्म पूरे पूर्ण में समाहित हो गया, तो उसका पूर्ण से आता है फिर वो जो रिजल्ट आता है। तो इस प्रकार से ये जब थ्योरी पूरी तरह से जब हमें समझ में आ जाती है ना, तो ये कहते हैं कि जैसे अब श्रेष्ठ जब उसको निम्न को चलाने लगेगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग चलाएगा। इंस्ट्रूमेंट अभी हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट चलाता है हमें। तो जैसे ही इंस्ट्रूमेंट हमारे ऊपर वो कर लेता है ना, अपना स्वामित्व कर लेता है, वहीं गलत हो जाता है हिसाब किताब। तो यही चीज जो है बता रहे हैं। तो कीचड़, कीचड़ एक तरीके से, कीचड़ जो है वो श्रेष्ठ को चला रही है, आत्मा को कीचड़ चला रही है। तो वो चीज नहीं है ना, तो आत्मा का स्वामित्व होल्ड होना चाहिए ना सब चीजों पर। तो आत्मा क्या है? आत्मा पूर्णता का भाव ही आत्मा है। तो अब इसको कौन करेगा? सिंह साहब आप कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ये कीचड़ से मतलब है माया है, मोह है, ये क्या बोलते हैं, झूठ है, या कर्म कांड, ये सब कीचड़ ही है। इनको सबको कीचड़ ही बोलेंगे हम। तो जब हमको अवेयरनेस आ जाती है, यानी कि जब हमको रियलाइज हो जाता है कि ये कीचड़ है, तभी हम अपने आप बाहर आ जाते हैं उससे। लेकिन ये रियलाइज होना जरूरी है कि कीचड़ है कि नहीं है। जो कीचड़ है उसको रियलाइज करना है हमको। अगर वो मालूम पड़ गया, उतना ही इनफ है, बस हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी कि वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कि कुछ कुछ हटाना है, या गंदगी साफ करनी है, या कुछ कपड़ा मारना है, कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रियलाइज करना है।
तो जब रियलाइज हो गया तो समझ लो कि काम हो गया हमारा। बस इतना ही है उसका सॉल्यूशन। इट्स नॉट ए, मतलब हाँ, फिर बिल्कुल भी बिल्कुल। है डिफिकल्ट, लेकिन इजी भी है, दोनों तरफ से बोल सकते हैं इसको, मतलब। इतना इजी है कि हमारा मन कॉम्प्लिकेटेड चीजें करना चाहता है, या वो इतना इजी है कि हम उसको चूक जाते हैं। यही बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कपिल जी बोलेंगे। हाँ जी कपिल जी बोलिए। जी, आई थिंक बहुत ही सरल तरह से समझाया हुआ है कबीर जी ने कि मतलब जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं हर जगह पे पानी में, मतलब डायरेक्शंस में, बट वो है तो अंदर ही। तो आई थिंक बहुत ही मतलब सेंसिटिव चीज है, सूक्ष्म चीज है, बट आई थिंक हम लोग शायद बाहर ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं रादर देन लुकिंग इनसाइड अस। तो ये अच्छा लिखा है, कबीर ने उससे परख कर अपने हृदय में बांध लिया है। तो आई थिंक ये मतलब एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत अच्छा अप्लाई होता है कि खुद को ढूंढें, खुद के सेंटर को शून्य में कैसे रखें, एंड हाउ डू वी मैनेज आवर ओन सेल्फ। तो बस इतना ही कहना है मुझे। बहुत ही बढ़िया, सबने अच्छा कहा। हाँ जी कौशल्या जी आप बोलिए, आपको सुन लिया आपने। मैं बोल रही थी मटेरियलिस्टिक दुनिया, जो कि कीचड़ जिसको कहा जाता है, अगर अपने मन को उधर उधर भटकाते हैं तो वहां से अपने को खोज के उसको सेंटर में लाना, और बाहर नहीं गुम होते रहे अपन। जरूरी काम भी करते जाएं, उसके बीच में मन को अपने सही रास्ते पे रखें। हाँ ये बिल्कुल ठीक बोला आपने। बाहर ये बाहर की कीचड़ में हमको नहीं खोना है, फिर उसको ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बस यही है जो महत्वपूर्ण कार्य जो है ना, महत्वपूर्ण कार्य भी, बाहरी कार्य महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। महत्वपूर्ण यही है कि मैं हमेशा अपने आप को याद रखूं। याद रखना ही महत्वपूर्ण है बस। बाकी याद क्या, याद क्या चीज रखेंगे हम? विमी आप बताओ जरा, याद क्या रखेंगे? या तो याद अपने ये। कामों को हाँ ईश्वर जी। के साथ साथ ईश्वर को, और बाहर ही तो दुनिया में नहीं खोना है, गलत कामों में हमको, कीचड़ रूपी कामों में। हाँ ठीक है, बहुत बहुत सुंदर। हाँ कुछ इसमें और। इसमें हाँ लास्ट बोल। की दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दास कबीर ये हीरा को परखें, बांध लें जीहरा के अचरे में। मतलब जब पता चल गया, यानी कि रियलाइज हो गया, मालूम हो गया कि कीचड़ कौन सा है, तो हीरे को गांठ बांध लिया, यानी कि उसको, उसको उसके अलावा कुछ पसंद ही नहीं आएगा। जैसे बोलते हैं, राम रस पी लिया एक बार, तो उसके बाद कोई और रस जचता ही नहीं है। तो एक बार हीरे को गांठ में बांध लिया, उसके बाद कुछ और करने का रहता ही नहीं। वही, मतलब क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, हाई हाई। आपने ही बताया था पहले, थोड़ी देर पहले, हाई। हाँ निम्न जो हाई पे रूल करता है, वो नहीं हो सकेगा। फिर हाई अपना ऑर्डर चलाएगा। हाँ, तो जैसे ये होता था ना, एक इसमें बुद्ध की स्टोरी ना मेरे को बार बार दिमाग में आती है कि जो अ, किसी ने वो जो स्पिट किया था उनके ऊपर, और फिर वो जो बिल्कुल शांति से, क्या होता है कि अपनी शांति इतनी ज्यादा प्रिय होने लग जाती है कि आप बड़ी से बड़ी चीज को भी आपके अंदर पावर आ जाती है कि आप उसको ध्यान ना दें। ध्यान इसी पे दिया कि मेरी अपनी शांति किस तरीके से हटेगी, तो जो शांति से हटते हम विचलित हो गए, तो शांति से हटते ही हम गलत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम अहंकार भाव में आ जाते हैं। तो इसमें क्या है कि अल्टीमेट जो मेरा शांति है, तो वो बस शांति, जब कीचड़ कीचड़ के साथ में हम अटैच होते हैं, कीचड़ के साथ में जब जो कर्म करते हैं हम, तो उसमें हमें भूल पड़ती है बार बार। बस ये रियलाइज करना है कि शांति परमो धर्मा। तो जब हम इसमें स्थापित हो जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, आपको अपनी शांति से हटना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो जो भी चीजें आपको, संसारिक चीजें परेशान कर रही होती हैं, या कोई भी थॉट जो परेशान कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं, तो आप उनसे हटना चाहते हैं। तो हटने के लिए आप कर्म, एक तो शांति होती है हमारी कि किसी को दुख देना हमारी शांति पे निर्भर है, वो असुरिक प्रवृत्ति हो गई। दैविक प्रवृत्ति ये होती है कि मैं शांति के लिए दूसरे के साथ में कुछ भी गलत नहीं करूंगी, तो वो दैविक प्रकृति हो गई। तो दैविक प्रकृति में रहते हुए हमें हम शांति में स्थापित होना है।
तो वो ये नहीं कि शांति में स्थापित, असुर वाले लोग भी बहुत शांति में बैठते हैं सारा कुछ ग्रैब करके, वो वाली शांति नहीं, क्योंकि उसमें कर्मिक बॉन्डेजेस आपका खुद का बन जाता है। दैविक प्रकृति में लय होते हुए ब्रह्म में और फिर उस शांति में स्थापित रहना है, तो उसमें बड़ी से बड़ी जो है आपके अंदर, जैसे कहते हैं ना, सर्व सामर्थ हो गए आप, तो आपके अंदर एक्सक्यूजिंग पावर जबरदस्त आ गई। तो उसमें आप हर चीज को जो है वो सॉल्यूशन की तरफ पर आप जाते हैं, बजाय बैगेज इकट्ठा करने की। हाँ ये जी। है। हाँ जी, और कोई बोलेगा इसमें? नहीं तो खत्म करें। हाँ, किसी को और बोलना? इसमें मुझे लगता है ये जो हम शांति की बात कर रहे हैं, तो ये भी, ये मेरा अपना ही है कि मुझे, मेरा ही अपना एहसास कि मुझे किस चीज से शांति मिल रही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आपका वही मन शांत होता है, उसको आपको मालूम भी होता है कि क्यों हो रहा है, आपको शायद सोल्यूशन भी मालूम होता है कि ये करने से, पर वहां पर सबसे पहले वो एक्सेप्ट कर लेना। आधे टाइम हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और फिर वो और एक पर एक और पढ़ते चढ़ाए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहले कि हाँ, मतलब ये कुछ कुछ चीज आपके मन के ऊपर एक बोझ पड़ी हुई है, आपको उसका एहसास हो रहा है, तो एक्सेप्ट करो और फिर एक्शन अपना लो। तो वही वो शांति में आ जाना, वहां पर एक्सेप्ट कर लेना, शांति में आ जाना। और जो आप एग्जाम्पल देते हो उसी का कि वो पंखे का ना, कि फैन तभी सही घूमता है जब वो सेंटर में होता है, और वो सेंटर में होना ही वो शांति में स्थापित होना, अपना एक एक्सेप्ट कर लेना और फिर अपना आगे कर्म करना। तो इट हाँ, स्टार्ट्स फ्रॉम दैट सीड ओनली, वही ना, पहले परफेक्ट। शांति फिर कर्म। फिर कर्म, पहले शांति फिर आ गए आप इस पे लेवल पे आ गए ना, देखो, शांति फिर कर्म। मुझे भी समझ नहीं आई थी, मैंने एक बार रूमी का सुना। तो हम्म। रूमी के में क्या बताया था कि उसमें कहते हैं कि जैसे परमात्मा, हम कहते हैं कि हमें, हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं आप तो ढूंढ ही नहीं सकते। कह रहे हैं कि जैसे आप मेडिसिन लेने के लिए, आपने कहा कि एक मेडिसिन स्टोर पे गए और आपने जो है कहा कि जो है यहाँ पर मिलना है परमात्मा से, यहाँ पर मिलना है, और फिर आप जो है ढूंढने के लिए वहां से निकल गए परमात्मा। तो शांति वाली स्थिति ही परमात्मा की स्थिति है। हम जो निकल जाते हैं अपने शांति के घर से, निकलना ही हमारा दिक्कत है। तो शांति में स्थापित थे और फिर जो निकल गए बाहर, तो निकल गए तो ये पता चले कि हमें वापस वहीं आना है। तो जो कर्म की जो दिशा है वो परिवर्तन हो जाएगी। कर्म सारा बदल गया ना, उसी से बदल गया, टोटल कर्म बदल गया। कर्म ये बदल गया कि हमें पता है वापस घर आना है, तो घर कौन सा वाला घर आना है? वापस शांति वाले घर में आना है वापस। तो शांति कैसे आएगी? और इसको जितनी जल्दी आप फटाफट अपनी मन की स्थिति को नॉर्मल करते हैं ना, तो उतनी देर आप अपने उसमें बीमारी को कम आमंत्रण दे रहे हैं। अदरवाइज जितनी देर आप बात को रखते हैं ना, क्योंकि ईगो करने नहीं देती ये चीज हमें। ईगो क्या होती है? वो खड़ी रहती है, उसकी तरह तलवार लेके खड़ी रहती है वो, कि जो है मैं तो झुकूंगी ही नहीं। और ये नहीं पता कि वो उतनी देर जो है उसको अपने में बीमारी पैदा कर रही है, अपनी बॉडी में आती है वो डिजीज। जितनी देर आप जिस भी विचार को, जो आपको परेशान कर रहा है विचार, जितनी देर आप माइंड में स्टे रखेंगे उस विचार को, वो उतनी देर डैमेज पहुंचाता चला जाएगा आपकी बॉडी में। तो ये जब मनुष्य को पता लगने लग जाती है चीज, तो वो फिर पॉइजन नहीं लेगा ना, नेक्टर लेगा। तो वही चीज है कि जल्दी से जल्दी उसको खत्म करें सिचुएशन को। वो चाहे कर्म से करें, ज्ञान से करें, किसी भी चीज से करें। तो वो फटाफट करनी है हमें, माइंड में जो जो चीजें आ रही हैं वो फटाफट खत्म करो उसको। तो वो चीज है, तो उसको चाहे जैसे कहते हैं ना, करके कर दिया खत्म। अब बॉडी में भूख लगी, उसमें खाना खाया, उसको खत्म कर दिया, कि बॉडी की चू चू करनी खत्म हुई। तो वो ये ऐसा मतलब जब दृष्टि हो जाएगी तो आप खुद स्वयं कृष्ण में स्थापित होते चले जाएंगे, और भारी एक्शन भी जो है आपके उसी में होंगे। तो मेरे हिसाब से अब मैं तो ऐसा ही अभ्यास करती हूँ, क्योंकि जैसे पहले में होता था कि नहीं, सामने वाला जो है आके अपना बताएगा, उसको रियलाइजेशन होने दो, तो वो नहीं होता। हम अपने आप रियलाइज कर लें, ये बहुत है बस। उससे ज्यादा दूसरे की उसमें जाना हमारा हमारा वो नहीं है। वो कहते हैं ना, उस क्षेत्र में जाना हमारा नहीं है पॉसिबल। हम तो अपने में जा सकते हैं ना, बस वह चीजें। ठीक है, चलिए खत्म करें आज का। चलिए जन्माष्टमी मनाइए सब। हाँ जी, हाँ जी। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।